अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं वी टॉक। मरीम नवाज़ की सुप्रीम कोर्ट के दो साबिक और दो मौजूदा जजेस के ऊपर जो है उन्होंने तनकीद की है, और ये जजेस जो हैं वो सिर्फ साबिक नहीं बल्कि मौजूदा जजेस के ऊपर भी उन्होंने अपने इल्ज़ामात की जो है वो बौछार की है। डेफिनेटली जो इस वक्त पंजाब और KP के इलेक्शन के हवाले से जो दो जजेस हैं इस वक्त वो समात का उस बेंच का हिस्सा हैं, उनके ऊपर भी मरीम नवाज़ ने तनकीद की है। और एक साबिक जो है वो जो एक अहम इदारा है उसके सरबराह के ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ामात की जो है वो बौछार की है। सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम तर सियासी हालात में मरीम नवाज़ कि सुप्रीम कोर्ट और एक अस्करी इदारे के सरबराह के साबिक सरबराह के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ हमले से क्या इस मुल्क में जो जारी बहरान है क्या वो संगीन नहीं हो जाएंगे? क्या नून लीग ने जो है वो अपने तमाम तर तोपों का रुख जो है वो इस वक्त अदलिया की जानिब कर दिया है? ये तमाम तर चीज़ें नून लीग के लिए आने वाले वक्त के लिए मज़ीद संगीन हो सकती हैं। PTI की जानिब से इस वक्त ये पैगाम दिया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ के ऊपर क्या तौहीन अदालत अब लागू होगी या नहीं होगी, क्योंकि मामलात बड़े संगीन हैं। अगर तो ये साबिक जजेस के ऊपर बात की जाती तो डेफिनेटली इसको पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक वतीरा रहा है कि हम जब भी कोई साबिक कोई रिटायर्ड हो जाता है कोई अफसर तो उसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी जमात की जानिब से क्यों ना हो। माजी में हमें इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन इस वक्त ये मामला इंतहाई संगीन हो चुका है कि इस वक्त मौजूदा जजेस के ऊपर जो इस वक्त एक अहम इंतहाई जिसे हम कह सकते हैं कि केस की समाअत कर रहे हैं उनके ऊपर जो है वो तनकीद बहुत खुलकर जो है वो तनकीद की गई है। डेफिनेटली ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर चीज़ों को लीगल जो पहलू है उसको जो है फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। अब आने वाले वक्त के अंदर इन तमाम तर चीज़ों का क्या असर जो है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पड़ता है। मरीम नवाज़ जो कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा PMLN के अंदर एक्टिव पोजीशन के अंदर है, इस वक्त सीनियर जो है वो सदारत की तरफ सदर भी हैं इस वक्त PMLN की, और इस वक्त वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर स्क्रिप्ट उनको किसकी जानिब से आया? क्या ये पार्टी पॉलिसी का हिस्सा है या पार्टी इस वक्त जो हुकूमत के अंदर है, शहबाज शरीफ साहब जो उनके चचा इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, क्या वो इसको ओन करेंगे या नहीं करेंगे? बाकी जो वज़रा हैं या बाकी जो उनके रहनुमा हैं क्या इसको ओन करेंगे नहीं करेंगे? ये चीज़ें हमेशा पाकिस्तान के अंदर देखी गई हैं कि दो जमातें इस वक्त जो हैं वो किसी न किसी पिक एंड चूज़ के ऊपर जो है पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अगर हम PTI की मिसाल लें तो वो भी पिक एंड चूज़ करके ही किसी न किसी के ऊपर तनकीद करते हैं, और दैन अगर हम PMLN की बात करें तो वो भी इस वक्त पिक एंड चूज़ करके ही जो है वो साबिक या मौजूदा अफसरान जो हैं या जजेस हैं इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई लीगल जो है पहलू है या लीगल ऑप्शन है वो इस्तेमाल करने से ये जमातें गुरेज कर दी हैं? क्या पब्लिक के अंदर इस तरह की गुफ्तगू करना क्या ये एक बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्या इस पाकिस्तान के अंदर जो पहले ही इदारों की जो रेटिंग्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, अगर सीनियर रहनुमा या पार्टी के जो बड़े रहनुमा हैं या आप कह सकते हैं जो इस मुल्क के जो लीडर हैं अगर वो भी उन पर अदम एतमाद शो कर देंगे तो पाकिस्तान की जो तमाम तर मामलात हैं उसमें क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान के माशी हालात कुछ इतने बेहतर नहीं है, अगर इंतज़ामी मामलों और अंदरूनी मामलात भी पाकिस्तान के अगर संगीन होते जाएंगे तो मेरे ख्याल से इसमें मज़ीद परेशानी ही होगी और इस पर हुकूमत को जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी जहाँ तक महंगाई की मामलात हैं इस पर बहुत ज़्यादा मेजरमेंट जो है इस गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की संगीन सूरत हाल पैदा की जाएगी, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो एक बहुत अहम हिस्सा होता है किसी भी मुल्क की मीशत के लिए, एक पोलिटिकल इकानमी होती है और एक डेफिनेटली हम जिसकी बात करते हैं कि एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर वो मुल्क के अंदर मौजूद हों तो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट या बाकी सारे मामला जो हैं वो सबोताज हो सकते हैं। इसमें मैं अब अगर हम किसी अपोजिशन जमात की तरफ से ये बात की जाती तो डेफिनेटली उनका तो ये काम है किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करना, लेकिन अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग अगर ये तमाम तर चीज़ों को अगर उठाएंगे तो मेरे ख्याल से ये मज़ीद मुश्किलात जो हैं इस हवाले से पैदा हो सकती हैं। मरीम नवाज़ जो पहले ही ये बात कह चुकी हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मेरे ख्याल से इस चीज़ का लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की है। अब डेफिनेटली तमाम तर चीज़ें हैं, इस एक तरफ PTI जो है वो जेल भरो तहरीक जो है उसका हिस्सा बनी हुई है, एंड देन IMF जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दबाव डाल रही है और इस वक्त शरह सूद के इजाफे में भी जो है उन्होंने मुतालबा कर दिया है। जो बज़ाहिर हमें ये लग रहा था कि 1-2 दिन के अंदर हमें IMF का पैकेज मौसूल हो जाएगा और 1.2 बिलियन डॉलर की जो पहली ट्रेंच है जो 6.5 बिलियन डॉलर की वो हमें मौसूल हो जाएगी। चीन की तरफ से हमें डेफिनेटली 700 बिलियन डॉलर के जो कर्जे हैं वो रोल बैक हुए हैं, तकरीबन 2 अरब डॉलर हमें मजीद वहाँ से मिलने वाले हैं। लेकिन इन चीज़ों को समअप अगर हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर करें, जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त आपस में हेड ऑन हुई हैं, आपको देखना पड़ेगा अब इस वक्त कौम ये चीज़ें इनकी तरफ देख रही है कि उनको महंगाई की ज़्यादा फ़िक्र है या उनको अपने सियासी मामलात की ज़्यादा फ़िक्र है। इस प्रोग्राम के ऊपर हम यहाँ हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे पास यहाँ पे परवेज़ संदेला साहब जो है हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए वी टॉक।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम परवेज संतरा साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की और मैं दाद दूंगा सर, इनका बड़ा डिफेंड करते हैं ये पीएमएलएन को। सर आपने कहा कि पीएमएलएन जो है वो तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और इस वक्त कोई और जमात जो है वो पीएमएलएन के अलावा इलेक्शन की जो है वो तैयारी नहीं कर रही। सर फिर ये इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? ना गवर्नर साहब ऐलान करते हैं, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐलान होता है। अगर इनको बहुत इलेक्शन की जल्दी है, अगर आप समझते हैं कि पीएमएलएन बिल्कुल तैयार बैठी है इलेक्शन के लिए, तो सब ऐलान कर दें, सारा रौला ही मुक जाए। इतनी ज्यादा पाकिस्तान को हिजान की कैफियत में डाला हुआ है। अच्छा साहब, मैं बिल्कुल आपसे डिसएग्री करता हूं। मुझे एक हम्म। छोटी सी बात बताएं। हम्म। इलेक्शन करवाने के लिए पैसे असद मिर्जा की जेब से आएंगे, इमरान खान की जेब से आएंगे, इलेक्शन कमीशन की जेब से आएंगे? कहां से पैसे आएंगे इलेक्शन कमीशन के लिए मतलब आप कह रहे हैं कि इन पैसे नहीं हालात है? में? सर मैं मेरी अगर मुझे मौका दें जरा अपनी जी बात जी मुकम्मल करने का, जी तो जी। देखें, इलेक्शन करवाने के लिए अभी आप 2 सूबाई असम्बली का इलेक्शन करवाएंगे। हम्म। जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद फौरन इलेक्शन ड्यू हो जाएंगे बाकी 2 असम्बलियों के और कौमी असम्बली के। ठीक है जी। अक्टूबर अक्टूबर अभी में, टोटल, सितंबर अक्टूबर में जी कौमी असेंबली के इलेक्शन आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अगर ये आप 2 असम्बलियों का इलेक्शन करवा दें, यहाँ पे 2 गवर्नमेंटें बैठी हुई होंगी, ऊपर फिर 2 असम्बलियों में और एक इलेक्शन आ जाएगा। फिर आपके क्या इमरान खान फर्ज किया है, अगर इन असम्बलियों में इमरान खान विन नहीं कर सकते 2 असम्बलियों में, क्या वो इस इलेक्शन को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि हमें दोबारा फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे क्योंकि सर, इमरान उन्होंने खान तो की वैसे ही मर्जी नहीं के नहीं हुए। मानना। आप जीते हारे, आप चलो इलेक्शन करवाए ना करवाए, उन्होंने तो वैसे भी नहीं मानना। देखें, हुकूमत पाकिस्तान जो है ना, वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है कि हम लोग इलेक्शन से ना, इस वक्त 12 जमातों की और प्लस मुल्क की। देखें, मुल्क का एक स्टेट है, ऐसे नहीं हो सकता कि टोटल 50-60 अरब रुपया खर्चा आना है सारे इलेक्शन पे। अगर आप 2 इलेक्शन करवाते हैं तो इसको हाफ कर लें। चले इसको हाफ कर लें। हाफ करने के बाद अगर 30-35 अरब लगा के आपने 2 इलेक्शन करवाने हैं और इसी में से 15 अरब रुपया डाल के आप पूरे इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, और असद साहब, इसमें एक चीज और याद रखें, आपके सिक्योरिटी के अदारे पीएमएलएन के अदारे नहीं है। वो इस वक्त इनकारी है इस बात से। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है। इमरान खान साहब दूसरों के रास्ते में खड्डा खोदने के चक्कर में मर्दमशुमारी वाला शोशा छोड़ गए थे, बना गए थे कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हो गए। तो क्या आपके मुल्क में नई मर्दमशुमारी हो चुकी है? तो इस वक्त ये कहना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल तैयार है। आप सुबह इलेक्शन करवा लें, वो तैयार है। लेकिन तैयार नहीं है तो इस मुल्क के अदारे तैयार नहीं है, तैयार नहीं है तो इमरान खान साहब और उनकी जमात तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। संदेश साहब, ठीक है, आपकी बात से मैं इतफाक करता हूँ। ठीक है, अगर ये 6 महीने बाद दोबारा से इलेक्शन में जाना पड़ेगा, बड़ा खर्चा होगा, 50-60 अरब रुपए जो हैं वो खजाने से जाएंगे और ये पाकिस्तान की अवाम के ही हैं। अगर बचत होगी तो पाकिस्तान की अवाम के टैक्सेस की बचत होगी। लेकिन ये दो मुतजाद बातें नहीं है। अगर तो नून लीग जो है वो ये समझती है, या पीडीएम की 12 जमातें आपने कहा कि अगर वो समझती हैं कि इलेक्शन डिले होने चाहिए, तो सर वो मौकफ क्यों नहीं पेश करते? इलेक्शन कमीशन ये किसी जगह प्ली क्यों नहीं ले लेता कि भाई ये वजूहात हैं, पैसे की वजूहात हैं? ना गवर्नर साहब इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डायरेक्टली हमें कोई बात बता रहे हैं कौम को, ना इलेक्शन कमीशन, ना हमें प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कोई बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली तमाम तर हलकों की तरफ से या इदारों की तरफ से खामोशी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा ना। अगर तो नहीं इलेक्शन नहीं 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 कमीशन नहीं बात नहीं कर दे, नहीं इलेक्शन कमीशन की बात कर दे कि ठीक है इलेक्शन नहीं हो सकते और हमें पैसों के मामला हैं, सिक्योरिटी के मामला हैं, तो फिर तो दो राय रहेगी नहीं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट को बिला वजह इस पे कोई सो मोटो लेने की जरूरत नहीं थी ना फिर। नहीं सर, बिल्कुल कहा है ना, इलेक्शन कमीशन ने तो मुख्तलिफ अदारों से ये दरखास्त की है और उन्होंने इनकार किया। वजारत खजाना ने कहा जी हमारे पास इस वक्त 40 अरब रुपया इस सिर्फ एक फरमाइशी प्रोग्राम के लिए नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इंसान, ऐसा सर वज़ीर-ए-आज़म आइन को आप जो हो फरमाइशी चुका है। प्रोग्राम तो ना कहें, 90 दिन का नहीं सर, आइन मैं के अंदर फरमाइशी मौजूद है प्रोग्राम, सर। देखें फरमाइशी प्रोग्राम इसलिए कह रहा हूँ कि ये इमरान जी। खान साहब की फरमाइश है सर। ये इमरान खान साहब की फरमाइश है। देखें, इस मुल्क पर जो लोग असम्बलियों से इस्तीफे दे के गए हैं, उनके इलेक्शनों पे अरबों रुपया लगा हुआ है और वो चाहते भी नहीं थे। आप मुझे एक बात बताएं, चौधरी परवेज साहब इत्तेहादी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, उनकी जो ऑडियो कॉल आई हुई थी उसमें उन्होंने क्या कहा था कि फवाद चौधरी डैश डैश अगर ना होता तो असम्बली पूरी मुद्दत पूरी करती। इसका मतलब है कि ये लोग असम्बली की मुद्दत पूरी चाहते थे, लेकिन इमरान खान की जाती ख्वाहिश की वजह से असम्बलियां तोड़नी पड़ी। तो ये जितना भी अरबों रुपए का नुकसान पहले हुआ है और मजीद आप डालना चाहते हैं, वो सिर्फ इमरान खान की ख्वाहिश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा खुदा ना करे, मैं तो कहता हूँ किस तरह इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। नवंबर में कितने महीने रह गए हैं सर? 4-5-6 महीने रह गए हैं। तो 6 चले महीने में चले चले, कौन सी बहुत मतलब शुक्रिया परवेज सिंधरा साहब। हमारे पर टाइम थोड़ा सा कम है, हमें मुख्तलिफ जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी हमने कुछ मेहमानों को दावत दी, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए जी वी टॉक।
वेलकम बैक जी। हम बात करेंगे परवेज संदेला साहब से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस बड़े अहम मौजू के ऊपर। संदेला साहब, आपको लगता नहीं है कि नून लीग की जो सीनियर क़यादत है या नून लीग की जो सीनियर सदर हैं इस वक्त, जो चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं पार्टी की, उनकी इस वक्त एकदम अदलिया पे अटैक करना, आपको लगता नहीं कि उनके लिए मजीद मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकता है? असद साहब, पहली बात तो है कि बहुत शुक्रिया आपने अपने इस प्रोग्राम में लिया। अच्छा देखें, इसको जरा दूसरे तनाजर में देखना चाहिएगा। हम्म। वो दो लोग जा रहे थे ना, तो किसी ने कहा कि यार ये तेरा 50,000 रुपया मेरे को पिया है, फाड़ लें। उन्हें कहा हम्म। तेरा भी 4 लाख मेरे को पिया है। कहता यार मजाक कर रहे हैं। कहता मजाक शुरू किसने किया है? सर, मरियम नवाज ने तो ये शुरू नहीं किया ना सर। देखें, हम्म। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप लोग पिछले 5-7 साल से एक पार्टी को बिल्कुल दीवार के साथ लगा रहे हैं। उनको हम्म। उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं। उनके लिए उनके साथ जो हो रहा है, वो मेरे ख्याल में ये बताने की जरूरत नहीं है। आखिर एक ना एक दिन ये सब कुछ तो होना था। अब देखें, इस वक्त पाकिस्तान का मेरा ख्याल है जितनी अवाम है नहीं, उनकी ये अभी भी ख्वाहिश है, दीवार वो से लगा सोच। रहे हैं, आप समझते हैं 29 नवंबर के बाद भी दीवार से लग रही है नून लीग? सर, दीवार से लग रहे हैं ना कि नून हम्म। लीग के वजीर आजम ने ये कहा है कि हमारे किसी भी किस्म के ऐसे केसेस जिनमें हम्म। हमारी पार्टी डिस्कस हो रही हो या फैसले हो रहे हो, वहां पे ये दो लोग ना बैठे। हम्म। एक ऑनरेबल जज मुजाहिर नकवी साहब और दूसरे जो जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह क्या किया है? ये हम्म। किसी जिद में किया है या नून लीग को दिखाने के लिए या वजीर आजम को नीचा दिखाने के लिए किया है कि इतने अहम बेंच में जिसमें एक ऐसा फैसला होना जा रहा है, तो हम्म। उसमें आप फिर लाकर उन लोगों को बिठा रहे हैं? आप इससे दीवार में लगाने वाली बात नहीं तो और क्या है? नहीं आपके संदेला सामने साहब, है ना। देखें वो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। चलें ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी जज के ऊपर, किसी बेंच के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना एक आइनी हक भी है, कानून भी इसकी इजाज़त देता है। लेकिन उसको जलसों में आके डिस्कस करना, क्या आप ये समझते नहीं कि ये पाकिस्तान में जो एक रिवायत है, ये ख़राब रिवायत पैदा हो चुकी है कि आप किसी भी जज को आप जलसे में लेके उसका नाम लेके उसकी उसकी जो है आप उस पर तनकीद, उसको तनकीद का निशाना बनाएं उसके ऊपर? नहीं, लेकिन क्यों नहीं? जब हजरत उमर से बैठा हुआ एक इंसान पूछ सकता है, जी जी आप पहले आप जरा हमें हिसाब दें कि हम्म। ये आपने डबल कुर्ता क्यों पहना हुआ है? आपका तो कद बड़ा लंबा है। जो कुर्ते हमें मिले हैं वो तो हमारे मतलब पूरे नहीं आ रहे। तो ये आपने पूरी सलवार कमीज कैसे पहनी हुई है? अगर हजरत उमर से पूछा जा सकता है, जो खलीफा भी थे और साथ में मुनसिफ भी थे, तो सर हमारे मुनसिफ कौन से मतलब ठीक है, एहतियात का लेवल मतलब हम लोग मेरा इस्तेमाल जो करते हुए सवाल क्या है उनसे बेसिकली सवाल वो नहीं? ये है कि एक फोरम मौजूद है, क्योंकि बहुत संगीन मामला, देखें ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त एक बहुत इंतहाई जो है ना संगीन मोड़ इस वक्त हम गुजर रहे हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि हमारे पास एक फोरम मौजूद है, हम कमीशन में जा सकते हैं, हम काउंसिल में जा सकते हैं इन तमाम तर केसेस को। लेकिन इस तरीके से किसी भी जज के हवाले से या किसी भी साबिक जो है अस्करी इदारे के सरबराह के हवाले से इस तरह की जलसे में की बात करना, यही तनकीद जो है वो PTI जो है वो PMLN पर करती थी, और PMLN जो है वो उस वक्त इमरान खान के ऊपर कर रही हैं कि वो साबिक सरबराहों के नाम ले लेके उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन आप समझते नहीं कि तमाम तर चीज़ें वही सब कुछ नून लीग की तरफ से भी किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। ऐसा हम्म। कुछ नहीं किया जा रहा नून की तरफ हम्म। से, जिस तरह से इतना बड़ा मसला बनाया जाए। बड़े हम्म। नॉर्मल चीज़ है, बताना हम्म। बहुत ज़रूरी है, दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखें, उन्हीं जो आप कह रहे हैं ना कि जो लीगल फॉर्म पे जाके जो हुआ है वो आपने देख लिया है। हम्म। उसके अलावा ये मरियम नवाज़ का आज का लहज़ा, ये मरियम नवाज़ का आज का सच जो है, ये हम्म। कौम सुनना चाहती है, ये कौम देखना चाहती है। ये कौम इस वक़्त इस पोज़ीशन में नहीं है कि हम लोग देखें इस मुल्क को। आज की जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो किसकी वजह से हैं? क्या आप हम्म। बता सकते हैं? जी, ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार की वजह से हैं। ये सारा बनाया हुआ खेल पाकिस्तान। संदेला साहब देखें, आपको लगता नहीं कि मरीम नवाज को अगर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाता है तो इससे मजीद मामला जो है वो बिगड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर? सर नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे। पहली बात हम्म। तो कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला, हम्म। क्योंकि कोई तौहीन हुई नहीं है। हम्म। कोई तौहीन नहीं हुई है। इसको आप तौहीन अगर आप समझते हैं कि ये तौहीन हुई है, तो फिर हम सुबह देखेंगे कि नोटिस मिलता है। पर मेरी नज़र में ऐसी कोई तौहीन नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि मरियम नवाज़ ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस बात का वजूद से कोई सिरा नहीं है। मरियम हम्म। नवाज़ ने वही कहा है जो हो रहा है, जो सामने नज़र आ रहा है। तो उसमें किस किस्म की तौहीन होगी जी अदलिया की? कैसे तौहीन होगी? आप बताएं, ऐसी कोई ऐसी चीज़ आप एक नोट आप करके बता आप दें। आप जो मतलब है ना आप वो लीडरशिप के बड़े करीब हैं, मुझे ये भी पता है कि आप नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें भी करते हैं, अभी रिसेंटली भी आप उनसे मुलाकात करके आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट है वो लीडरशिप की तरफ से किया गया, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इस तमाम तरह स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो शामिल हैं? उनकी उनकी नहीं मेरा मंजूरी से मरीम नवाज ने आज ये बात की है? नहीं, मेरी मुलाकात को या मेरी मतलब उसको ये मेरे उस पे आप शामिल ना करें। मैं मेरी हम्म। ज़ाती राय हो सकती है, मैं जो हम्म। जवाब दे रहा हूँ इस पे मेरी लीडरशिप का या मुझे किसी के बारे में मैं मेरे ख्याल में एहतियात का ये तकाज़ा है कि ये जो जी मैं कह जी रहा हूँ अपनी बिल्कुल। ज़ाती हैसियत में कह रहा हूँ। देखें, अगर लीडरशिप ये करे ना तो फिर तो सारे मसले ही खत्म हो जाएँ।
मरियम नवाज जो कर रही है, ये अगर सारी लीडरशिप करना शुरू कर दे ना, तो फिर तो सारे मसले ही खत्म हो रहे हैं। लीडरशिप तो कुछ कर नहीं रही, मरियम नवाज अकेली कर रही है। देखिए जिस दिन ये हुआ था ना, उसी दिन ही मतलब कि आ जाते, फ्रंट पे आके खेलते, और फ्रंट पे आकर आगे से अगर मतलब इसको नहीं, ले लेते तो ना आप ये होते, जैसे समझते हैं कि मरीम नवाज ने ये तमाम तर बयान जो है वो किसी की मुशावरत के बगैर दिया? आप ये समझते हैं उनका जाती मामला, ये उनका जाती जाती फैसला था ये बात करने का? हो सकता है पार्टी हम्म, लीडरान से उनकी कुछ सलाह मशवरा हुआ हो, लेकिन हम्म। पार्टी लीडरान तो हमें इस किस्म के बयान देते नजर आए ना, वो तो नजर नहीं आते हमें। मरियम नवाज ही नजर आती है, तो फिर हम क्या समझे इस बात को। सर वो एक वोकल रखा होता है ना पार्टी के अंदर, अगर इस तरह के बयान देने के लिए जो है ना उनको आगे कर दिया जाता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। मरियम नवाज अवामी लीडर है, हम्म, और ये एक बड़ा, अब असल देखें, ये असल में इसको ना अभी दूसरे पॉइंट, ये बड़ा अवामी सा मसला बन गया हुआ है। हम्म, देखें ये जहां कहां से शुरू हुआ, ये जो सो आज खुद नोटिस लिया है, उससे पहले डोगर साहब की बहाली का केस था। अब डोगर साहब की बहाली में इलेक्शन कहां से करवाने चल पड़े हैं आप। हम्म, और प्लस देखें, ऐसे नहीं हो सकता। आपको शायद याद होगा, तारीख में बहुत सारे वाकयात बड़ी पड़ी है। हमूद रहमान साहब चीफ जस्टिस थे, तो उनके सामने एक दरखास्त गई थी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाएं और उनसे कहें कि ये, उन्होंने कहा जी मैं कैसे बुला सकता हूँ, हम्म। इंतजामिया के मामलात में अदालत कैसे घुस सकती है, ये तो इंतजामिया का काम है, इंतजामिया जाने। इलेक्शन करवाना जो है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है, या इलेक्शन कमीशन एक सर वो तो इंडिपेंडेंट जस्टिस अदारा मंदू खेल है। साहब ने भी जस्टिस मंदू खेल साहब ने भी रिमार्क्स दिए ना कि मेरे तहफुजात हैं और उसने बेंच से खुद को अलग कर लिया इससे। मेरे ख्याल से इस तरह की मिसालें अभी भी मिलती हैं हमें अदालत के अंदर। जी तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर मरियम नवाज ने तो ऐसा कुछ गलत नहीं कहा कुछ, मेरे हम्म, ख्याल में मरियम नवाज ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। हमें देखें, हर चीज की एक असल, हर चीज की लिमिट होती है ना, हर चीज को आपने बंद बांधा होता है। पाकिस्तान का जो आइन है, मैं कल कंवर दिलशाद साहब से प्रोग्राम कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का आइन इतना परफेक्ट आइन में किसी जगह में कोई जगह बचती नहीं है। हम्म, जहां पे ब्लॉक आता है, आगे से दो रास्ते खुल जाते हैं, अच्छा ये हो रहा है तो ये कर लें, हम्म। यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा तो ये कर लें। तो इसलिए पाकिस्तान का जो आइन है वो बड़ा वाजिया है। उसमें हमें बार बार ये जो अपनी मर्जी के आइन बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि आप खामोश हो जाएं, आप हमसे ज्यादा नहीं समझते, हमें पता है हमने क्या करना है, हम क्या कह रहे हैं, जो हम कहेंगे वही कानून होगा। सर ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर। जो मरियम नवाज ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, एक लिमिट है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। और देखिए एक बात है, खाली मरियम नवाज की वजह से ही हो रहा है क्या? इमरान खान साहब किसी भी कानून को अपनी खातिर में ला रहे हैं? किसी भी जगह पे इमरान खान साहब कहीं पेश हो रहे हैं, किसी अदालत को, किसी को। अब यही जो अभी जो सुल्तान साहब जो रिटायर्ड पर हुए वो हैं, तो जब ये मेडिकल नैब, बुनियादों पे जा रहे हैं ना, मेडिकल बुनियादों पे। तो हमारे साबिक जो सरबराह हैं मुस्लिम नून के नवाज शरीफ साहब, वो भी मेडिकल बुनियादों पर जमानत लेके मुल्क से बाहर चले गए थे। तो इमरान खान भी अगर मेडिकल बुनियादों पर जमानत लेती, मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय तो पैदा नहीं होती ना इसके अंदर। राय तो एक ही है दोनों। मेडिकल मेडिकल पे तो वो पिछले 3 महीने से हैं, लेकिन वो उससे पहले कोई हिस्ट्री बता दें किसी अदालत में पेश हो गए हैं इमरान खान साहब। हाँ, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि काफ़ी ऐसी मिसालें में मिलती नहीं है कि वो अदालतों के अंदर पेश हुए और ज़मानत बेसिकली करवा लेते हैं वो इस तमाम से हवाले से। एक बड़े अहम मामला है पंजाब और केपीके के इलेक्शन के हवाले से। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इसके ऊपर एक्शन लिया है, इस तमाम तर जो जमातें हैं इसके ऊपर मुत्तफिक होंगी, और अगर इलेक्शन इस वक्त पे होते हैं तो PMLN जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है इलेक्शन के लिए? सर देखें, PMLN एक वाहिद जमात है इस वक्त जो इलेक्शन लड़ने के मूड में नजर आ रही है। इलेक्शन लड़ने की सबसे पहले निशानी क्या होती है कि आप अवाम में चले जाते हैं, इलेक्शन कंपेन शुरू कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं जल से जुलूस कर रही है? आप जवाब होगा नहीं। क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त कहीं जल से जुलूस कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही। वो तो जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है। भाई ये वक्त तो आपका है, लोगों के पास जाएं, हल्कों में उनको बताएं कि हमने 4.5 साल या 4 साल आपकी क्या खिदमत की है, कौन सी सड़कें बनाई हैं, कौन सा हम लोगों ने मुल्क के मफाद में काम किए हैं। ये वक्त तो इस चीज का है। लेकिन स्वाय PMLN के इस वक्त मरियम नवाज जो है वो हर, देखें, वीक में 4 दिन मरियम नवाज हमें मीडिया पे नजर आ रही है, 3 दिन पे बैकग्राउंड पे नजर आ रही है। इसको इलेक्शन कंपेन कहते हैं। सर साहब, सुनने वाले जानते हैं कि इलेक्शन कंपेन क्या है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इलेक्शन से भाग नहीं रही, उसका तो वो तो तैयार है, बल्कि वाहिद जमात है इस वक्त जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। तहरीक इंसाफ हेले बहाने बना रही है, टाइम गेन कर रही है ताकि उनको कोई नया नजरिया मिल जाए, उनको कोई नई लाइन मिल जाए, वैसे उनको संदेला कोई साहब, ये सहारा कमाल मिल आप जाए। डिफेंड करते हैं इन चीज़ों को। एक तरफ जो है वो, एक तरफ चलें, हम ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुखातिब होते हैं। यहाँ पे हमने छोटा सा एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए। प्रोफेसर संदेला साहब, आपसे बड़ा एक अहम सवाल करना है। आपने जो बात की कि नून लीग जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है, देखते रहिए वी टॉक। यहाँ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक जी। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक आज पेशावर में भी एक बड़े जलसे से शुरू हुई। जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, लेकिन जब बारी आई गिरफ्तारी की तो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जो है वो सेल्फी बनाओ तहरीक में तब्दील हो गई। कई मकामात में लोग जो हैं वो सेल्फी बनाकर चले गए। सिर्फ यही नहीं कि मकामात पर पुलिस जो है वो ऐलान करती रही बाकायदा कि कोई गिरफ्तारी देना चाहता है तो वो गिरफ्तारी के लिए आए, लेकिन इतलात हमारे पास यही है कि कोई भी सामने ना आया। 4 साल वजारत में रहने वाली जरताज गुल साहिबा भी जो हैं वो भी इस वक्त जो है वो बीमार हो गई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब भी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो गायब हो गए, वो भी कहीं नज़र नहीं आए। जेल भरो तहरीक में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब जो कल गिरफ्तार हुए थे उनको कोट लखपत जेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, और साथ ही 24 घंटों में तहरीक इंसाफ के जितने भी सूरमा थे उन्होंने जो है वो ज़मानत के लिए जो है वो दरख्वास्तें जमा करा दी है। मुखालिफिन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उस वक्त ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया जब कल कोट लखपत के बाहर जो है वो कारकुनान जो है वो खाना लेके पहुंच गए और जेल इंतज़ामिया ने खाना अंदर ले जाने से मना कर दिया तो वो धरना दे के वहाँ बैठ गए। तो मेरे ख्याल से इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तनकीद सही हो रही है कि वो समझ रहे हैं कि जेल का खाना भी शायद उनके कारकुनान को पसंद नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ANP के सीनियर रहनुमा जो हैं सरदार बाबक हुसैन बाबक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपसे बस सवाल ये करना है कि कितनी कामयाब रही आप समझते हैं कि आज की जो पेशावर की जेल भरो तहरीक है PTI की, आप समझते हैं कि ये मजीद मजबूत होगी या आप समझते हैं जैसे एक खाना पूरी चल रही है PTI की जानिब से? ही है देखिए, अवामी नेशनल पार्टी की सियासत बड़ी वाज़ेह है, ये ड्रामे हैं। और मैं PTI की बात करने से पहले मुस्लिम लीग पे जरूर बात करूंगा। मैं हैरान हूँ मुस्लिम लीग की इस इत्तेहादी हुकूमत को, मैं बिल्कुल, बल्कि सारे लोग परेशान हैं कि जिन लोगों ने 9.5 साल पख्तूनख्वा को दोनों हाथों से लूटा, और बच्चे बच्चे को पता है कि इन लोगों ने पख्तूनख्वा को दिवालिया बना दिया। यानी हर तरह से पख्तूनख्वा को लूटा। यानी नौकरियां इन सारी दुनिया में इनके जो फाइनेंसर थे अपनी सूबाई असम्बली में अददी अक्सरियत की बुनियाद पे उनके लिए कवानीन बनाए, रवाबित बनाए, गवर्निंग बॉडीज बनाए, हाउसिंग सोसाइटीज में, टेस्टिंग एजेंसीज में, कंसल्टेंट्स में, कॉन्ट्रैक्टर्स में, पोस्ट एंड ट्रांसफर में, और इसी तरह मादनियात में, पीडो में, CNW में, ज़राअत में, यानी हर एक शोबे में इन लोगों ने यानी लाखों में नहीं करोड़ों में और अरबों में करप्शन की है। अब हम हैरान इस बात पे है कि उनकी किसी यानी BRT को आप ले ले, मालम जबा को आप ले लें, इसी तरह जिस तरह मैंने जिक्र किया बिलियन ट्री सोनामी को आप देखें। सर इस पे बिल्कुल सर आपकी बात से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितनी आपने केसेस के बारे में बात की, नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ANP की जानिब से कोई दरख्वास्त किसी अदालत में अभी तक जमा करवाई गई है जितनी भी करप्शन का आपने जिक्र किया इस वक्त? हमने अवामी नेशनल पार्टी ने नेब ऑफिस के सामने मुजाहिरा किया है, रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे है। हमारा तो मुतालबा है, देखें ये आप लोगों ने देखा नहीं, यानी सारे लोग कह रहे थे, ड्रामे कर रहे थे। PTI में MPs आके पुलिस की गाड़ियों में खड़े होते हैं और सेल्फी बनाते हैं और फिर भागते हैं। मुझे आज एक बंदा बताएं पख्तूनख्वा का जो वजीर हो, जो वजीर आला हो, जो विफाकी वजीर हो, जो MNA हो, जो MPA हो, जो सेनेटर हो, जिन्होंने गिरफ्तारी दी हो। यानी उनकी इमरान खान, ये तो कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अगर इमरान खान इनकी रेड लाइन है तो फिर उसके कहने के पे आज आप लोग मीडिया के लोग हो, किन लोगों ने, मतलब कितने लोगों ने वो कर दी। PTI का के कारकुनान ने तो बाइकाट किया है, एहतिजाज किया है, वो तो सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहे हैं PTI की पख्तून जो टाइगर्स हैं कि हमारी लीडर जिन्होंने 10 साल इस, यानी आप एक एक MPA को देखे, यानी ये लोग काउंसलर तक नहीं जीत सकते थे, ये MPAs बने, मिनिस्टर बने, MNAs बने, विफाकी मिनिस्टर बने, सेनेटर्स बने। इन्होंने अरबों की जायदादें बनाई, अरबों की प्रॉपर्टीज बनाई, अरबों की बैंक बैलेंस बनाए। तो PTI के तमाम कारकुनों ने तो आज बाइकाट किया था कि पहले ये लोग अगर आप मैं आपकी बात को जो ना मैं यहाँ पे रोकूंगा। सर अगर आप समझते हैं कि PTI ने उसकी कारकर्दगी नहीं थी, अगर वहाँ पे KPK को दिवालिया कर दिया, तो सर अभी ज़िमनी इंतखाबात हमारे सामने गुजरे हैं, वहाँ पे PTI ने एक लैंडस्लाइड जो है वो कामयाबी तो हासिल की है,
और वहां पे अभी भी मकबूलियत जो है पीटीआई की वो तो नजर आती है। क्या आप समझते हैं कि वहां पे भी आप कोई धांधली का इल्जाम लगाएंगे, या आप समझते हैं कि अभी तक एएनपी जो उस तरीके से इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रही है? आप जिमनी इलेक्शन में इनकी जीत का बताते हैं ना मुझे, मैं वजह बताता हूँ किस तरह जीते हैं ये। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपने बंदे बनाए हैं, अपने बंदे बनाए हैं। उन ब्यूरोक्रेसी की बंदों के जरिए उन्होंने अरबों को यहाँ पे कमाया है, अरबों यहाँ पे कमाए हैं। अब वो ब्यूरोक्रेसी, जब हम 9.5 साल से ये चिल्ला रहे हैं कि बदइंतजामी का शिकार कर दिया है, देखिए हुकूमत है पाकिस्तान में, पख्तूनख्वा में सारी उम्र तमाम पार्टियों के आए हैं। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा इंतजामिया है, वो रियासत के मुलाजिम होते थे। अब पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो गिने चुने इनके की पोस्टों पे 21 ग्रेड के, 22 ग्रेड के इनके जो ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल इमरान खान के लिए लगे हुए थे, ड्यूटियां लगा रहे थे, यानी नर्सिस के सहारे, बाकी लोगों के सहारे टप्पे लगा रहे थे। और ये तो सारी दुनिया को मालूम है। चलो छोड़े इंतखाबात को, अभी इमरान खान कहता है कि मेरे साथ सारा पाकिस्तान है, तो आप मुझे बताएं ना कितने लोगों ने गिरफ्तारियां दी, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके? वो तो मैंने अपने इंटरव्यू में भी बात की ना सर कि गिरफ्तारियां कम हैं, चंद 100 लोगों पे जो है वो गिरफ्तारियां हमें देखने में आई। लेकिन सर ये जो मेन प्रॉब्लम है, इमरान खान साहब अगर गिरफ्तारी दे देते इन सूरत हाल के अंदर, ये सवाल तो वैसे मैंने हमारे कैसर साहब में पीटीआई के उनसे बात करनी थी, लेकिन खैर उन्होंने मैं ज्वाइन नहीं किया। तो मैं ये सवाल आपसे करता हूँ कि अगर इमरान खान अभी गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो तो उनके सियासी कद को बहुत ऊंचा नहीं कर देगा क्या? गिरफ्तारी देना किसी भी सरबराह के लिए मेरे ख्याल से ये बड़ा एक इसे कहते हैं पॉपुलर फैसला समझा जाता है। तो वो गिरफ्तारी से क्यों बच, अभी भी गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? अगर गिरफ्तारी दे दें तो मेरे ख्याल से उनकी सियासी जो मंजरनामा है वो तो एकदम चेंज हो जाएगा, उनको बड़ी कामयाबी हासिल। ये दूध के मजनून है, हम पश्तो में कहते हैं ये दूध के मजनून है, ये सहारों के बल पे सियासत में आए हैं। वरना 2008 में इनका कोई मेंबर नहीं था सारे मुल्क में, 2002 में कोई नहीं था, 97 में कोई नहीं था, 93 में कोई नहीं था, 90 में कोई नहीं था। तो ये आसमान से आए, हाँ ये आसमान से आए थे ना। ये लोटे जोक दर जोक इनको शामिल कराते थे। अब भी मुस्लिम लीग की नाकामी है। मैं पीटीआई पे अब कम बात करूंगा और मुस्लिम लीग पे ज्यादा करूंगा। इंतहाई नाअहल है, नाअहल है। इन लोगों ने, पीटीआई ने मुस्लिम पख्तूनख्वा को लूटा है। इमरान खान ने अपने ये जो 9 साल 10 साल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, इसने आईन की वायलेशन की है कि एक बंदे ने अपने लिए कानून चेंज किया है, कानून में तरमीम की है एक बंदे ने। ये हम पहली दफा देख रहे हैं। मुझे तो आप पीटीआई से ज्यादा नून लीग से खफा नजर आ रहे हैं। एक लास्ट, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मेरे पास माजरत, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल मैं आखिर में पूछूं, मुझे 30 सेकंड में सर एक जवाब दे दें कि अगर फॉर एग्जांपल आगे इलेक्शन होते हैं, अभी केपीके के इलेक्शन हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी समाज जा रही है, अगर 3 महीने बाद इलेक्शन होते हैं या 6 महीने बाद इलेक्शन होते हैं, आपको क्या लगता है कि एएनपी जो है उस इलेक्शन में कहां खड़ी होगी? एएनपी आप 2008 में देखे, 2002 में देखे, 97 में देखे, सारी उम्र देखे, जब पाकिस्तान नहीं बना था 47 से पहले यहाँ किसकी हुकूमत थी? एएनपी की हुकूमत नहीं थी। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप देख रहे थे वी टॉक। मैं हूं असद असमिर।